हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनिरुद्ध और हम हैं अभी वंदे भारत एक्सप्रेस में। दोस्तों, वेरावल जंक्शन पे वंदे भारत एक्सप्रेस में है। ये आज की जर्नी स्पेशल जर्नी है क्योंकि ये इनॉग्रल जर्नी है। आज की वंदे भारत स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये ट्रेन सोमनाथ टेम्पल की फर्स्ट वंदे भारत है। सोमनाथ टेम्पल को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने वाली फर्स्ट वंदे भारत सर्विस है। ये सर्विस अहमदाबाद से सोमनाथ के बीच में चलेगी 6 डेज इन वीक। अभी सोमनाथ टेम्पल रीडेवलपमेंट में है, तो इस ट्रेन का इनॉग्रल वेरावल जंक्शन से हो रहा है। वेरावल से साबरमती के बीच में, साबरमती अहमदाबाद सिटी के अंदर आने वाला स्टेशन है, तो वहाँ तक आज की हमारी जर्नी होने वाली है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू। तो ऐसे कुछ रोज़ दे के स्वागत किया जा रहा है। अब रोज़ रोज़ मिलेगा या नहीं, ये तो कुछ कह नहीं सकते। बगल के प्लेटफॉर्म से निकल रही है सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस, जो कि वेरावल से बैंड्रा के बीच में चलती है, वो निकल चुकी है। दोस्तों, मौसम देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया हो रहा है और यहाँ पे आते ही हमें सबसे पहले रोज़ दे दिया गया था एज ए वेलकम जेस्चर। हाफ लीटर की पानी की बोतल दे दी गई है। कुछ ड्राई स्नैक्स हैं, ये रेगुलर बेसिस पे ये नहीं मिलेंगे। बाकी जो नॉर्मली वंदे भारत का मेन्यू होता है वही मिलेगा, लेकिन आज के लिए ये दिया गया है। गुजराती फरसाण में पापड़ी है, मोतीचूर लड्डू है, ये एक शायद मावा केक या मिल्क केक टाइप का है, और ये कुछ खस्ता खाजली कहते हैं गुजराती में, वो है शायद। मैं जब खाऊंगा तब आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि पोरबंदर की जो फेमस खाजली होती है वो है। अभी वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। 11:30 का डिपार्चर था, लेकिन अब तक डिपार्चर नहीं हुआ है। इनॉग्रल रन है और ऊपर से पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इनॉग्रेशन करने वाले हैं। हरी झंडी दिखाएंगे तब यहाँ से डिपार्चर होगा। तो चलिए वेट कर रहे हैं कि कब डिपार्चर होता है। 12:53 पे हमारा वेरावल जंक्शन से डिपार्चर हो रहा है। और लोग देखिए, लोगों के बीच कितना उत्साह है। देखिए दोस्तों, लोगों में उत्साह आप देख सकते हैं। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पे, फाटक पे खड़े खड़े भी लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं सोमनाथ की फर्स्ट वंदे भारत को। और वो देखिए, वो जो लाइंस जा रही है ना, आपको दिख रही होंगी, वो मीटर गेज की लाइंस हैं। वो यहाँ से तलाला होते हुए जूनागढ़, प्राची रोड, कोडीनार की ओर निकल जाती है। उन पर भी जल्द ट्रैवल करेंगे। और दोस्तों, निकलते ही वेरावल जंक्शन से निकलते ही हमारी स्पीड 100 को पार कर चुकी है। हालांकि सेक्शन 110 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड को ही अलाउ करता है, तो उस वजह से 110 से ऊपर हमारी ट्रेन नहीं जाएगी। तो ये एक ड्रॉबैक रहने वाला है वंदे भारत के इस रूट का। लेकिन आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर नज़ारे आपको देखने मिल रहे हैं इस रूट पे, और गजब की रफ्तार है दोस्तों। और यहाँ पे तेज़ रफ्तार से स्किप कर रहे हैं हम केशोद रेलवे स्टेशन को। केशोद का काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल इसमें काफ़ी नाम है, और यहाँ पे नियरेस्ट एयरपोर्ट है सोमनाथ से, तो उस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट टाउन हो जाता है यहाँ का। लेकिन हमारी ट्रेन नहीं रुकने वाली है दोस्तों। कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो बांटने वाले हैं रेलवे की तरफ से इनॉग्रल स्पेशल में। अब क्या होगा वो तो जब गिफ्ट हैम्पर हमें मिलेंगे उसके बाद ही बताया जाएगा। बाकी स्नैक्स, खाना, सारी चीज़ें यहाँ आई हुई है। लेकिन जूनागढ़ निकल जाने के बाद, नेक्स्ट स्टेशन जूनागढ़ है, वहाँ से निकलने के बाद हम ट्राई करेंगे सारी चीज़ें। जूनागढ़ जंक्शन पहुँच रही है, जहाँ की जो फर्स्ट हॉल्ट है हमारा। और यहाँ से आप देख सकते हैं पीछे, अगर आपको पहाड़ दिख रहे हो तो वो जूनागढ़ पर्वत श्रृंखला हो रहा है। जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पे बाहर तो उतरने का मन नहीं है क्योंकि 2 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ आप साइड में मीटर गेज के ट्रैक्स देख सकते हैं। अब सिर्फ आपको ये अवशेष यहाँ पे या वेरावल में ही देखने मिलेंगे। यहाँ से अभी भी ऑपरेशनल है, वेरावल से भी ऑपरेशनल है मीटर गेज ट्रेन। और यहाँ हमारा 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। पीछे अगर आपको जो पर्वत श्रृंखला दिख रही होगी, वो पर्वत श्रृंखला है जूनागढ़ की पर्वत श्रृंखला।
और ऊपर भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है जहाँ लोग जाते हैं, और ये गुजरात का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक है। पहुँच चुके हैं हम अपने फर्स्ट हॉल्ट जूनागढ़ जंक्शन। जूनागढ़ को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन मीटर गेज की जाती है अमरेली की ओर, और वो एकमात्र यहाँ से मीटर गेज लाइन चल रही है, दूसरी वेरावल से चल रही है, और अपनी मेन लाइन तो है ही जिस पे से हमारी ट्रेन आ रही है वेरावल से राजकोट लाइन। तो उस वजह से ये जंक्शन स्टेशन बन जाता है। साथ ही साथ में यहाँ से जो मीटर गेज लाइन जाती है आगे तलाला होते हुए काफ़ी जगह पे डिवाइड हो जाती है। और यहाँ से मैंने आपको पर्वत श्रृंखला दिखाई, जो गिरनार पर्वत श्रृंखला है जिसपे भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, जो कि इंडिया गुजरात का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक पॉइंट है गुजरात का। चलिए अब चलते हैं अंदर। आज फर्स्ट इनॉग्रल देखने के लिए लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, और सारे लोग देखने के लिए खड़े हैं। दोस्तों लोगों को देख के आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह है नई ट्रेन को देखते हुए, और स्पेशली वंदे भारत चलती है ना किसी नए रूट पे, तो ये उमंग उत्साह देखने मिलता ही है। चलिए हम खाना पीना फिनिश करते हैं और टेस्ट करते हैं कैसा है। जूनागढ़ आने से पहले हमें एक बटर मिल्क भी दे दिया गया था। अब इतना सारा खाना बचा हुआ है तो फटाफट स्टार्ट करते हैं खाना पीना। वैसे रिव्यू करने का मतलब नहीं है, बस क्या क्या आइटम है वो मैं आपको बता दूंगा इसमें। जैसे अगर बात करें तो स्नैक्स में ये है पापड़ी जो गुजराती फरसाण है, ये है मोतीचूर का लड्डू, ये मिल्क केक है, रोस्टेड मिल्क केक, और ये पोरबंदर की स्पेशल खाजली है दोस्तों। इसे खाजली कहा जाता है। ये हल्की सी स्लाइड स्पाइसी होती है। वैसे तो इसे मैंगो आम रस के साथ खाया जाता है, लेकिन हम आज टोमेटो केचप के साथ खाने वाले हैं। तो चलिए ये है, और लंच में क्या है वो पहले इसे फिनिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। वेरावल बैंड्रा सौराष्ट्र जनता, ये हमसे आगे निकली थी, और यहाँ पे इसे रोक के हमने ओवरटेक कर दिया। एक टाइम पे ये मीटर गेज का काफ़ी बड़ा हब हुआ करता था। यहाँ अभी भी रिफ्यूलिंग किया जाता है डीजल लोकोमोटिव्स को। ओवरटेक कर रहे हैं हम। बहुत खूबसूरत सी शाम, अगर आपको कभी एक्सपीरियंस करना है ओवरटेक पड़ रहा है जेतल सर जंक्शन में आना, जो शाम आपने कभी नहीं एक्सपीरियंस की रेलवे स्टेशन में, वो आपको यहाँ पे उसकी वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग मैंने जो एक्सपीरियंस की है वो यहीं पे मेरे को मिली है जब मैं भावनगर जेतल सर एक्सप्रेस में आया। और जेतल सर काफ़ी बड़ा जंक्शन है इस रूट का, क्योंकि यहाँ से एक लाइन बोटाद की ओर निकल जाती है, एक लाइन बोटाद एक लाइन यहाँ से निकल जाती है पोरबंदर की ओर। बाकी मेन लाइन पे तो हम बढ़ ही रहे हैं, वेरावल से राजकोट वाली लाइन पे। बिल्कुल क्या बात है। देखो यहाँ पे फाइनली हम इसको ओवरटेक किए। आज के दिन का पहला ओवरटेक दोस्तों। ये लाइंस निकल जाती है बोटाद की ओर, आशा होते हुए बोटाद, स्टार्ट करते हैं क्या क्या है देखते हैं। आज का लंच जो है होटल फन सोमनाथ की ओर से दिया गया है, जिसमें अगर देखा जाए तो भिंडी की सब्जी दिख रही है, सैलाड है, दाल है, भिंडी की सब्जी है, दाल है, जीरा राइस है, पनीर की सब्जी है शायद, सैलाड है, कोई स्वीट है शायद मिल्क की बनी हुई, और ये गुलाब जामुन है, रोटियाँ हैं। आज का वैसे टेस्ट तो कर लूँगा, आज का वैसे अच्छा ही होने वाला है, फन से मिला हुआ है तो अच्छा होगा ही, लेकिन ये डेली नहीं मिलने वाला दोस्तों। जिस दिन कमर्शियल रन होगा उस दिन अगर हो पाया तो जल्द ही एक जर्नी करेंगे और उसमें आपको टेस्ट बताया जाएगा। अभी फटाफट इसे फिनिश करता हूँ और सीधा आपसे मिलता हूँ राजकोट में। कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं इस रूट के सबसे मेजर हॉल्ट राजकोट जंक्शन। राजकोट जंक्शन पे शायद 5 मिनट का हॉल्ट होगा, लेकिन मैं नहीं उतरूँगा। जिस हिसाब से मैंने देखा कि जूनागढ़ में लोग उतरे थे और जूनागढ़ में मैं भी उतरा था, लेकिन एक आध दो जन बाहर रह गए। मैं नहीं चाहता कि खुद विक्टिमाइज़ बनूं। और अगर आप भी वंदे भारत ट्रेन से या किसी ऑटोमेटिक डोर वाली ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि बिना वजह नीचे ना उतरें, या आप किसी को छोड़ने आ रहे तो
अंदर तक ना आए, गेट पे ही छोड़ के चले जाए, वरना कोई रह गया तो अनवांटेड बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई बाहर रह गया। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। चलिए, अगर राजकोट के बारे में बात करूं तो राजकोट की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। राजकोट गुजरात का 4th लार्जेस्ट सिटी है, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। और अगर आप गुजरात आते हैं, राजकोट आते हैं, तो राजकोट में एक डॉल म्यूज़ियम है जो काफ़ी फेमस है, आपको वो एक्सप्लोर करना चाहिए। साथ ही साथ में खाने पीने की काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। जो आपने काठियावाड़ी फूड सुना होगा, वो राजकोट में आपको भर भर के मिल जाएगा। सौराष्ट्र का टेस्ट, काठियावाड़ी टेस्ट, एक टाइप से तीखा भी है, पंजेंट भी है, और साथ साथ में स्वीटनेस तो आएगी ही क्योंकि गुजराती फूड है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ में सिरेमिक्स का भी काफ़ी बड़ा हब है, टेक्सटाइल हब है राजकोट। तो चलिए, कुछ ही देर में हम पहुँचने वाले हैं राजकोट। यहाँ पे चाय कॉफ़ी की सर्विस चल रही है। अच्छे से चाय लेके आइए, एकदम गर्म पानी। चाय और कॉफ़ी काफ़ी सारी मिल रही है। जस्ट लंच फिनिश होती है, तो इनॉग्रल रन पे काफ़ी बढ़िया सर्विस चल रही है। और यहाँ पे हमने सेंटर टेबल का क्या कबाड़ा बना के रखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सामान यहाँ रखो ना, राजकोट पहुँच रहे हैं, और ये जो लाइन्स आ रही है ना, ये जामनगर की ओर से आ रही है, जो आगे जाते हुए ओखा और पोरबंदर की ओर डिवाइड हो जाती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और मेन लाइन है, और हम यहाँ राजकोट में मर्ज कर रहे हैं इन लाइन्स के साथ में। सजावट कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पे, मतलब स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग जुटे हैं। मैं बाहर तो नहीं निकलूँगा। हो रहा है 3:10 और हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है राजकोट। और यहाँ देख सकते हैं, ये डोर और ये डोर, दोनों डोर पे रेल फैंस की भीड़ लगी हुई है। चलिए, दरवाजे तो खुल गए हैं। और सबसे पहले आपको दिखा के अपना आज का टिकट, बड़ा ही स्पेशल टिकट है क्योंकि आज का स्पेशल दिन है। ये रेगुलर रन में। चलिए, तो हमारा डिपार्चर हो चुका है राजकोट जंक्शन। इसमें की जाए, आर्ट्स में खिंचाइए। तो मैं कह रहा था ना कि मैं राजकोट में नहीं उतरूँगा, सच में मैं उतरा नहीं था, और वापस से सेम घटना जूनागढ़ वाली हुई। और इस बार तो हमारे साथ हिमांशु भाई ट्रैवल कर रहे हैं, हिमांशु यात्रा, उन्हीं के साथ हुई। वो बाहर रह गए थे, तो चलिए उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कि कैसा फील होता है ऐसे टाइम पे। वैसे ट्रेन को तुरंत ही रोक दिया गया था और उनको वापस चढ़ाया गया था, और साथ ही साथ में हमें ज्वाइन किया है श्रेयांश भाई ने। चलिए, दोनों से मिलते हैं। हिमांशु भाई बाहर रह गए थे राजकोट में, भाई क्या हुआ था एग्जैक्टली बता। भाई देखो, मैं ना शूट कर रहा था आप लोगों के लिए, तो अच्छा शूट चल रहा था। उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि गाड़ी ने हॉकिंग कर दिया और सब लोग चले गए। तो मेरा फेस जो था वो प्लेटफॉर्म के उस तरफ था, ट्रेन पीछे थी और ऑडियंस साइड थी। तो मैं थोड़ा सा आगे चला गया था। सडनली मैंने ध्यान नहीं दिया, सब लोग गाड़ी में बोर्ड हो चुके हैं और दरवाजे बंद हो रहे थे। राहुल भाई आवाज़ दे थे, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग में इतना खो गया कि मेरे को पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आजकल सारी ऑटोमेटिक ट्रेन्स हो रही हैं, तो इन सब हमारे सबकों को सीखें और आप अमल में लाएं कि ऐसी गलतियां नहीं करते ही। कुछ दूर चलते ही हमें ज्वाइन कर लिया श्रेयांश भाई ने। भाई, राजकोट से ज्वाइन करने का कोई स्पेसिफिक रीज़न? बड़ा लंबा सफ़र, मतलब बड़ा लंबा सफ़र तय करके बड़े लंबे इंतज़ार के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो कहानी शुरू हुई थी कल सुबह, जब मेरे को देहरादून एक्सप्रेस लेना थी, वो छूटी। फिर राजधानी मेरी छूटी, फिर मैं वडोदरा नहीं पहुँच पाया। बहुत सारी कहानी इसके पीछे, बहुत लंबा सफ़र है। फिर मैं अहमदाबाद आया, समहाउ वडोदरा होते हुए, फिर वहाँ से राजकोट आया, और फिर राजकोट से भी आगे जाने की कोशिश की थी, पर वो भी नहीं हो पाया। तो एट दी एंड राजकोट से बोर्ड करी मैंने गाड़ी। बहुत लंबा स्ट्रगल है। या तो कहूँ भाई का नसीब ख़राब है। खाना पीना आ चुका है वापस से, लग रहा है वंदे भारत का इनॉग्रल नहीं, खाने पीने का सेशन चल रहा है। और यहाँ श्रेयांश भाई आ चुके हैं। श्रेयांश भाई, कैसी हालत थी? भाई इनॉग्रल में वही होता है, मिलना जुलना होता है। राजकोट से चढ़े हैं खाना पीना लेके, और यहाँ खाने पीने की जगह भाई इनॉग्रल चल रहा है या खाने पीने का सेशन चल रहा है? फूड ब्लॉग। मल्हार भाई अच्छे से बैटिंग करते हुए। बहुत मस्त है। तो यहाँ वापस से कुछ मिल रहा है, शायद स्नैक्स है या गिफ्ट हैम्पर है, वो तो पता चलेगा। हमारे बर्थडे के लिए दे रहे हैं। वापस से ये लीजिए सर, एक मेरा भी इसको दे दो, तुम्हारा भी ले लो। इसी के ऊपर रख दीजिए। इसी में सीट है आपका? हाँ, 2-3 जन जो बैठे हुए वो हमारी सीट है। चलिए, तो ये जो भी आया है बाद में खोल के देख लेंगे कि क्या क्या है। हाँ, मैजिक बॉक्स ये खोल दिया गया है। भाई ये क्या क्या है? कटलेट है, रियल का फ्रूट जूस है,
ये शायद पता नहीं ये क्या है, ये देखना पड़ेगा। केक है वो, केक। अच्छा ये केक है। ये है सॉल्टेड वेफर्स, ये तो अपना सामान है दोस्तों। और वहाँ देखा जाए भाकरवड़ी मिली हुई है, सैंडविच मिला हुआ है और बाकी सारी सेम चीज़ें हैं। तो ये कुछ हमारे यूनिक स्नैक्स में मिला हुआ है। तो दोस्तों अभी हम मच्छू नदी के ब्रिज को क्रॉस करने वाले हैं। दोस्तों ये नदी है ना, सौराष्ट्र में काफ़ी बार बाढ़ लाग चुकी है। 2017 में भी अचानक इसमें फ्लैश फ्लड आया था। और यहाँ हमारी क्रॉसिंग भी हो रही है। ये या तो सिंधु एक्सप्रेस ये है। मेरे ख्याल से सिंधु माता वैष्णो देवी कटरा हापा। हापा है तो सरोदय है या फिर सिंधु है, दोनों में से एक है। अगर जामनगर जा रही है तो सिंधु एक्सप्रेस है, जामनगर होगी ये। हापा होगी तो सर्वोदय एक्सप्रेस है। वहाँ का नेर आ चुका है, 2 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है। अभी वक्त हो रहा है 4 बजने में 10 मिनट बाकी है और हम पहुँच चुके हैं वांकानेर जंक्शन। एक ज़माने का काफ़ी बड़ा यहाँ स्टीम लोको शेड था। वांकानेर उतर के देख रहे हैं तो यहाँ का सारा डेकोरेशन उड़ चुका है। तो समझ सकते हैं कि रफ्तार का खेल कैसा चल रहा है वंदे भारत का। और अंदर आते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक डोर्स है, कभी भी बंद हो सकते हैं। और ये कैसे अलग है? तो चलिए दरवाजे बंद हो चुके हैं यहाँ पे। Cheers। तो यहाँ स्मूथ की लस्सी मिली हुई है। अब तो रहा है 4:40 और हमारी ट्रेन पहुँच रही है अपने 4th हॉल्ट सुरेंद्रनगर जंक्शन। सुरेंद्रनगर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन भावनगर की ओर निकल जाती है और एक लाइन यहाँ से ध्रांगध्रा की ओर निकल जाती है, जिस वजह से इसको जंक्शन कहा जाता है। अगर सुरेंद्रनगर की बात करें तो ये सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा टाइल्स का और सिरेमिक्स का काम चलता है। चलिए 2 मिनट का हॉल्ट है तो नीचे उतरना मुनासिब नहीं है। मैं कब से आपको खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नीचे नहीं उतरना चाहिए और मैं खुद उतरूँगा तो वो वेस्टेज हो जाएगा। उससे बेटर है कि यहीं से आप देख लीजिए। सुरेंद्रनगर से हमारा डिपार्चर हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा फंक्शन हुआ था, जिस वजह से यहाँ पे चेयर्स और ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं और यहाँ एलईडी स्क्रीन और काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है। तो एक अच्छा खासा भव्य स्वागत हुआ इस ट्रेन का और यहाँ से डिपार्चर किया गया। चलिए मैं आपको फटाफट वंदे भारत की कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ, जो नॉर्मली सारे ही वंदे भारत में है, लेकिन फिर भी आज इनॉग्रल है तो आपको बताना बनता ही है। टिकट है, ये अटेंडर्स के बैठने की जगह है, ये हॉट बफेट्स है, यहाँ फ्रेश खाना रखा जाता है जो आपके लिए गर्म रहेगा, फिर वहाँ पे ट्रे टेबल सजाया जाता है और फिर सर्व किया जाता है। ये ऑटोमेटिक डोर से अभी के लिए खोल दिए गए हैं और ये हैमर है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ग्लास तोड़ना पड़े तो। और अगर बात करें तो ये जो ट्रैक्स जा रहे हैं, ये ट्रैक्स जा रहे हैं सुरेंद्रनगर से भावनगर की ओर वाया बोटाद। तो ये ट्रैक्स जा रहे हैं और दूसरे ट्रैक्स यहाँ से बढ़ जाएंगे ध्रांगध्रा की ओर, जिस वजह से सुरेंद्रनगर काफ़ी बड़ा जंक्शन है। और बात करें तो नॉर्मल चेयर कार में 3x2 का सिटिंग अरेंजमेंट मिलता है
ये रिक्लाइनर के लिए रिक्लाइन होता है इससे, पुश बैक सिस्टम। ये है टेबल, साथ साथ में यहाँ मैगज़ीन होल्डर, मैगज़ीन और न्यूज़पेपर होल्डर। वो जो है ये आपको दिया जाता है वाटर बॉटल होल्डर। यहाँ पे USB पोर्ट और ये चार्जिंग सॉकेट ऊपर दी गई है। टच बैक आपकी लाइट्स, स्टडी लाइट्स, और ऊपर अच्छा खासा स्पेशियस जगह है लगेज रखने के लिए। फिर साथ ही साथ में यहाँ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम है जो LED है। इसमें सारी इंफॉर्मेशंस आपको दी जाती है, जैसे कहाँ से ट्रेन कहाँ जा रही है, आपका स्वागत हो रहा है, नेक्स्ट हॉल्ट कितने मिनट में आ रहा है, अभी करंट स्पीड क्या है, और सारी चीज़ें। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले LCD है। अभी आपकी टोटल स्पीड कितनी चल रही है, 96 की स्पीड पकड़ चुके हैं और 110 तक हम जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्प्ले होती हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ डिस्प्ले हो रही है और टोटल नेक्स्ट हॉल्ट कितने किलोमीटर दूर है, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये कुछ इस ट्रेन की खासियत है। हाँ, अगर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं जो इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए हैं, इन केस डोर बंद हो जाते हैं, कोई बाहर रह जाता है, तो बिलो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे है तो ये आप यूज़ करेंगे तो ओपन हो सकता है। लेकिन आप ना यूज़ करें, मेरा यही कहना है। या तो आप TT या तो किसी अटेंडेंट को कहें, या फिर यहाँ से आप टॉक बैक के थ्रू इमरजेंसी केस में लोको पायलट या गार्ड से बात कर सकते हैं और फिर डोर्स खुलवा सकते हैं। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस थे। यहाँ CCTV मॉनिटरिंग है और बाकी सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं अपने कोच में। 5:34 हो रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं 5th हॉल्ट विरमगाम जंक्शन। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने लास्ट हॉल्ट विरमगाम जंक्शन। यहाँ से हमारी ट्रेन अब सीधी पहुंचेगी अपने डेस्टिनेशन साबरमती टर्मिनल। और अगर बात करें विरमगाम जंक्शन की, तो यहाँ से एक लाइन महसाणा की ओर चली जाती है, एक लाइन यहाँ से भुज की ओर चली जाती है, जिस वजह से ये इम्पोर्टेंट जंक्शन है। और राजकोट साइड से हम आ रहे हैं, अहमदाबाद साइड जा रहे हैं, तो उस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट जंक्शन बन जाता है। अगर बात करें, ट्रेन अच्छी खासी तेज़ रफ्तार में चल रही है दोस्तों। यहाँ ऑटोमेटिक डोर्स बंद हो रहे हैं। चलो बंद हो गए डोर्स, अब सीधा डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। दोस्तों इस ट्रेन के रेगुलर रन के बारे में आपके साथ कुछ जानकारी शेयर कर देना चाहता हूँ। ये ट्रेन सुबह सुबह साबरमती रेलवे स्टेशन से, साबरमती ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन से निकलेगी वेरावल के लिए सुबह 5:25 पे डेली, एक्सेप्ट थर्सडे। और वेरावल पहुंचेगी 12:25 पे। और उस दौरान इस ट्रेन के रेगुलर हॉल्ट्स होंगे विरमगाम, सुरेंद्र नगर, वांकानेर, राजकोट, जूनागढ़, जो कि आज हमारी ट्रेन जहाँ जहाँ रुकी है ये सारे हॉल्ट्स। और इस दौरान ये ट्रेन 7 घंटे की जर्नी, समवॉट 440 किलोमीटर की जर्नी 7 घंटे में 6 हॉल्ट्स के साथ में 63 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से अपनी एंटायर जर्नी कमेंस करेगी, जिस दौरान इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड होगी 110 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन का जो रैक है वो 8 कोचर वंदे भारत रैक है, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार होगा और 7 नॉर्मल चेयर कार होंगे। और जाते वक्त शायद लंच ना मिले, ब्रेकफास्ट मिलेगा, हेवी ब्रेकफास्ट। और आते वक्त इस ट्रेन की अगर टाइमिंग की बात करें वेरावल से साबरमती की ओर, तो ये ट्रेन दोपहर को 4:40 पे वेरावल से निकलेगी और रात को 9:35 पे साबरमती ब्रॉडगेज पहुंच जाएगी, साबरमती BG रेलवे स्टेशन। इस दौरान ये ट्रेन 440 किलोमीटर की जर्नी 6 आवर्स 55 मिनट में 64 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से जर्नी कमेंस करेगी। उस दौरान इस ट्रेन के 5 हॉल्ट्स होंगे और मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की होगी। इस ट्रेन का ऑपरेटर वेस्टर्न रेलवेज़ है और अहमदाबाद डिवीज़न है। अगर बात करें ट्रेन की, तो रात को आते वक्त इस ट्रेन में शायद डिनर सर्विस हो सकती है, हाई टी एंड डिनर सर्व होगा। तो प्राइस डायनेमिकली
ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी जाने के वक्त का प्राइस कम हो सकता है, आने के वक्त का कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कैटरिंग चार्जेस। और डायनेमिक फेयर नहीं होगा इस ट्रेन में, फिक्स फेयर होगा। तो ये थी कुछ जानकारी इस ट्रेन की दोस्तों, और ट्रेन कंटिन्यूस भाग रही है। वैसे इस ट्रेन को पुराने ही कोचेस मिले हुए हैं, नए नहीं मिले, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये ट्रेन अच्छे से ऐसे हिट चले, डेली पैक चले, ताकि 8 कोचर से 16 कोचर हो जाए और इसे भी नए कोचेस मिले। तो दोस्तों यही बात थी। अब फटाफट आपको रेस्ट रूम दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर रेस्ट रूम की बात करें तो नीट एंड क्लीन है। मिरर, यहाँ पे सोप आ रहा है, फिर यहाँ पे ये चल रहा है, साथ साथ में टैब भी चल रहा है। बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, बाकी ये तो मैं नहीं दिखाऊंगा। और ऊपर एयरविक का रूम फ्रेशनर टाइप की चीज़ें लगी हुई है। ये ना फर्स्ट डे पे अब तक जर्नी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है, फिर भी अच्छी खासी कंडीशन में है। होपफुली पैसेंजर्स यही चीज़ सेम बनाए रखें और क्लीनिंग स्टाफ इस ट्रेन को ऐसे ही साफ। तो आपको दिव्यांग फ्रेंडली रेस्ट रूम भी दिखाई देता हूँ। सेम वाइड यहाँ पे आपको ये मिलेगा। अगर कोई यहाँ व्हीलचेयर से आ रहा है तो आराम से आ सकता है। वाइड और थोड़ा सा नीचे के लेवल पे आपको सिंक मिल जाएगा। क्लीन ये है, फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है। अगर बात करें तो ये भी क्लीन है, वेस्टर्न स्टाइल है। और ये पकड़ने के लिए हैंडल दिया हुआ है। एयरविक और बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही। तो ओवरऑल अच्छा है, बस इसे मेंटेन किया जाए और हम इसे सही से यूज़ करें। ओवरऑल जो भी फैसिलिटीज़ हमें रेलवे के द्वारा दी जाती है उसे अच्छे से मेंटेन करके यूज़ करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। तोड़ फोड़ ना करें या ऐसा कोई करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे आप रेलवे को रिपोर्ट करें। ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो ऐसे अपग्रेड्स जो इंस्टेंटली कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं रेलवेज़ में, वो रेलवे नहीं करेगी, क्योंकि ये इन शॉर्ट में हमारा ही टैक्स पेयर का पैसा है। अगर कोई यहाँ से मग्स चोरी कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है तो आप ये ध्यान रखें कि आप कुछ रिफंड का नहीं ले जा रहे हैं। आपने जो टैक्स पे किया है उसी से ये सारी चीज़ें आई हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और जागरूक ट्रैवलर बने, जागरूक नागरिक बने देश के, और सारी सुविधाएं अपने ही लिए हैं, इन्हें अच्छे से इस्तेमाल करें। बस इतना ही एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। तो अभी वक्त हो रहा है, ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन साबरमती रेलवे स्टेशन। यानी डॉट 6 घंटे में, आज इनॉग्रल रन के दिन एग्जैक्ट 6 घंटे या 6 घंटे 4 मिनट में हमने अपनी एंटायर जर्नी कमेंस की है। काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड रहा है दोस्तों आज के दिन का। वैसे यूजुअली ये ट्रेन 7 घंटे लेने वाली है विथ स्लैक, तो टाइम और कम हो सकता है इस ट्रेन का। कुछ इस टाइप से हमारा भव्य स्वागत हुआ है ढोल नगाड़ों के साथ। तो दोस्तों हमारी जर्नी ख़त्म हो गई 6 घंटे 5 मिनट में। कैसे पूरी जर्नी ख़त्म हुई बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा। लोगों के साथ, सारे रेल ब्लॉगर्स के साथ, सारे दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए, हंसी मजाक करते हुए कैसे जर्नी ख़त्म हो गई 5 हॉल्ट्स पे रुकते हुए, बिल्कुल समझ में नहीं आया। वैसे इस ट्रेन के बाकी वंदे भारत के कंपेयर में हॉल्ट्स ज़्यादा हैं, जैसे विरमगाम जंक्शन है, फिर अपना वांकानेर जंक्शन है। ये सारे हॉल्ट्स पहले मुझे लग रहा था अनवांटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखते हैं कैसा पेट्रोनेज मिलता है इस ट्रेन को। वैसे मैं आपको खुड़िया जंक्शन पे बोल रहा था ना, इसे साबरमती जंक्शन ले जा सकते थे उस साइड वाले इस पे, इंस्टेड ऑफ यहाँ लाने के। तो वहाँ पे अभी वो रीडेवलपमेंट में है। हालांकि ये भी स्टेशन रीडेवलपमेंट में है, लेकिन यहाँ 7 प्लेटफॉर्म्स है, तो कैसे भी करके इस ट्रेन को मैनेज किया जा सकता है। वहाँ 3 ही प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस वजह से दिक्कत आ सकती है। और इन फ्यूचर ये ट्रेन जैसे सोमनाथ स्टेशन रीडेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसका रीडेवलपमेंट वर्क अमृत भारत स्कीम के अंडर, तो इसे सोमनाथ तक एक्सटेंड किया जाएगा परमानेंट बेसिस पे। और भी काफ़ी सारी ट्रेन सोमनाथ तक जाएंगी और होपफुली इसे जैसे रीडेवलपमेंट हो जाता है साबरमती जंक्शन का, इसे या तो साबरमती जंक्शन शिफ्ट किया जाए, क्योंकि 40 से 45 मिनट उससे बच पाएंगे इस ट्रेन के। बाकी आपको जर्नी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब जल्द ही मिलेंगे एक नए जर्नी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।